हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल फटाफट हिमाचल पर। दोस्तों, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी युवाओं को राहत दी है। तो किन युवाओं को आखिरकार यहां पर राहत मिली है, वो पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। तो इस वक्त की हिमाचल प्रदेश की यह एक बड़ी खबर रहेगी, क्योंकि काफ़ी परेशान यह युवा चल रहे थे। तो आखिरकार उनको थोड़े महीनों की यहाँ पर मोहलत और दे दी गई है। तो किन की बात हम कर रहे हैं वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन आप सुनिएगा। इसी के साथ यहाँ पर थोड़े दिनों पहले एक अनाउंसमेंट और भी की गई थी, वो प्रकाशित ही की गई थी एक नोटिफिकेशन की 2023-24 में लगभग 30,000 नौकरियां जो वो युवाओं को दी जाएंगी। बट कब तक वो बात सच होती है वो देखना महत्वपूर्ण होगा हम सभी के लिए, सिर्फ आपके लिए ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के हर एक युवा के लिए जो भी प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब की नौकरी या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होगा कि कब तक वो 30,000 नौकरियां जो वादा किया गया है वो निकाली जाती हैं। तो चलिए फिर आज वाला जो अपडेट आया हुआ है उसकी तरफ नज़र डालेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी के सामने इस टाइम दिख रही होगी। तो अमर उजाला की तरफ से यह आर्टिकल जो अपलोड किया गया है, तो इसमें लिखा क्या गया है वो सुनिए आप सभी। तो आप सभी को पता है कि आउटसोर्स कर्मचारी जिनका सेवा काल समाप्त हो गया था वो काफ़ी मुसीबत में थे, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो सीएम से गुहार लगाई थी कि उनके सेवा काल को बढ़ाया जाए। तो सीएम सुक्खू ने यहाँ पर एक बड़ा ऐलान करते हुए उन सभी का सेवा काल जो है बढ़ा दिया गया है। तो 1,844 आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत, 30 सितंबर तक बढ़ाई सेवा अवधि। तो उनका सेवा काल की बात करें तो 30 जून को समाप्त हो गया था उन सभी कर्मचारियों का सेवा काल, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारी होते हैं जिनका सेवा काल समाप्त होने के बाद उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो उन सभी कर्मचारी लगभग अगर आंकड़े बताएं तो 1,844 कर्मचारी ऐसे थे जिनका सेवा काल 30 जून को समाप्त कर दिया गया था। तो अब वो सेवा काल बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। तो उन सभी कर्मचारियों को यहाँ पर राहत प्रदान की गई है। सुनिए यहाँ पर डिटेल में इंफॉर्मेशन। तो कोविड काल के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर भर्ती किए गए 1,844 कर्मचारियों की सेवाएं 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई हैं। तो ये मेडिकल लाइन में थे, ये स्वास्थ्य संस्थानों के अंदर आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए थे। तो कोविड-19 महामारी के समय विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर स्टाफ नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित अन्य श्रेणियों के 1,844 पद जो है भरे गए थे, जिनका सेवा काल जो है वो 30 जून को समाप्त कर दिया गया था। बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी कि उनका सेवा काल बढ़ा दिया जाए, तो जिस पर जो है वो एक ऐलान करते हुए उन सभी का सेवा काल 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो देखते हैं कि 30 सितंबर के बाद यहाँ पर उनको फिर से जो है वो उनका सेवा काल बढ़ाया जाता है या फिर नहीं, क्योंकि यह भी बात कही जा रही है कि आउटसोर्स के लिए एक स्थायी नीति बनाने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। तो देखते हैं कि आने वाले समय पर भर्तियाँ जो होती हैं वो आउटसोर्स पर होंगी या फिर नहीं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री साथ ही मुख्यमंत्री ने साफ ऐलान कर दिया कि आने वाली भर्तियाँ जो है वो आउटसोर्स पर नहीं होंगी, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा युवाओं के भविष्य पर जो है वो खतरा होता है, क्योंकि नौकरी से निकालने के बाद वो कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा मेन पॉइंट यहाँ पर बनता है। तो आने वाली भर्तियाँ होंगी वो सभी रेगुलर बेसिस होंगी, कोई भी आउटसोर्स पर नहीं होंगी, क्योंकि आउटसोर्स का एक नियमित काल सेवा काल होता है, उसके बाद उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो इसलिए आउटसोर्स जो भी भर्तियाँ होती हैं उनसे आप दूर ही रहिए, क्योंकि जब आपका सेवा काल समाप्त हो जाता है तो बाद में आपको निकाल दिया जाता है, जो कि फिर आप क्या करोगे वो एक मेन यहाँ पर टारगेट बना रहता है। तो अब आने वाली भर्तियाँ होंगी वो आउटसोर्स पर नहीं होंगी, ऐसा तो कहा गया है सरकार की तरफ से। तो ये एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि 1,844 कर्मचारियों को यहाँ पर बड़ी राहत प्रदान करते हुए 30 सितंबर तक उन सेविका सेवा काल बढ़ा दिया गया है।